ये बिहार पुलिस का जो नया वैकेंसी आने वाला है, जो स्पेशल ब्रांच वाला वैकेंसी है, उसका सिलेबस है। इसको विस्तार में समझेंगे। ये बहुत जगह अफवाह फैलाया जा रहा है कि 21,000 में भी लागू होगा, लेकिन ये 21,000 में लागू नहीं होगा। इसका सिलेबस क्या है, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा क्या पूरा अलग है। जिसको पूरा विस्तार में समझेंगे तो सब डाउट दूर हो जाएगा। ये बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच 2024 का सिलेबस में जो बदलाव किया गया है उसका है। तो ये परीक्षा का प्रकार और पहला पेपर जो होगा 100 अंक का होगा। इसमें जो समय रहेगा 90 मिनट का, अंक जो रहेगा 100। इसके बारे में दूसरा पेपर के बारे में भी बताया गया है। टोटल कुछ जानकारी इसमें दिया जाएगा। और फाइनल मेरिट लिस्ट भी जो बनेगा वो किस पर बनेगा और फिजिकल में क्या किया है सब कुछ बताया गया है। तो शुरुआत से इसको समझने का प्रयास करेंगे ताकि सारा का सारा डाउट दूर हो जाए। देखिए, जो परीक्षा का प्रकार रहेगा इसमें 2 पेपर होगा, पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा। तो पहला पेपर का जो होगा उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप यानी वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न होंगे। इसका मतलब होता है कि जो क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। और पहला पेपर का जो सिलेबस है इसको समझेंगे। तो देखिए, पहला पेपर जो है ये टोटल 100 अंक का होगा, जिसमें तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता जिसको रीजनिंग बोलते हैं, ये टोटल कितने मार्क का होगा, 50 मार्क यानी 50 अंक के होगा। इसमें अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश जो होगा 30 मार्क के होगा। हिंदी जो होगा 20 अंक के होगा। तो ये टोटल ये 50 हो गया, ये 30 80 हो गया और ये 20 कितना हो गया, 100 हो गया। टोटल 100 मार्क हो गया। लेकिन ध्यान रखना है पेपर 1 में निगेटिव 0.25 यानी कि 1/4 का निगेटिव मार्क भी है। और पेपर 1 के लिए जो समय दिया जाएगा परीक्षा में ये 90 मिनट का होगा। ध्यान रखना होगा इसी 90 मिनट में आपको OMR सीट भी भरना रहता है, साइन सिग्नेचर सब करना रहता है। तो कुल मिला जुला के माना जाए तो आपके पास मतलब कि 10-15 मिनट तो उधर ही चला जाता है। तो समझ सकते हैं टाइम भी कम है। प्रश्न 100 है जिसमें रीजनिंग में टाइम खींचेगा। उसके बाद टोटल अंक जो हो जाएगा इसका 100 मार्क का रहेगा। अब इसके पेपर 2 के बारे में समझते हैं। पेपर 2 के भी सारे डाउट क्लियर करेंगे। अब एक पेपर होने के बाद इसका जो पेपर 2 होगा उसी दिन होगा या अलग दिन भी हो सकता है, इसके बारे में भी कंफर्म नहीं है। इसको समझते हैं। तो पेपर 2 में भी ऑब्जेक्टिव यानी कि मल्टीपल चॉइस यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न रहेंगे। पेपर 2 के सिलेबस के बारे में समझते हैं। तो पेपर 2 जो होगा 100 अंक का होगा, जिसमें पहला जनरल स्टडीज और करंट अफेयर जिसको सामान्य ज्ञान और जो करंट अफेयर्स जो वर्तमान की घटनाएं होती हैं वो पूछा जाएगा। और ये दोनों मिलाकर टोटल 50 अंक के पूछे जाएंगे। और इसमें जो मैथ हो गया मैथ, तो मैथ पूछे जाएंगे 30 नंबर के यानी 30 अंक के। उसके बाद जो बिहार स्पेशल आपके 20 अंक के पूछे जाएंगे। ध्यान रखना है पेपर 2 में भी निगेटिव है और इसमें निगेटिव जो है 0.25 का है। और इसके लिए पेपर 2 के लिए भी समय आपको 90 मिनट दिया जाएगा। इस 90 मिनट में ही आपको OMR सीट भरना भी रहता है, सब समय को ध्यान रखना पड़ता है। और ये भी 100 मार्क्स से होगा यानी कि टोटल जो आपका पेपर होगा, टोटल पेपर जो हो जाएगा आपका 200 मार्क्स का हो जाएगा। और दोनों के अगर समय को देखा जाए तो 90 दूनी के 180 यानी कि आपको 3 घंटा का टाइम रहेगा, एग्ज़ाम का टाइम रहेगा 3 घंटा का। अब इसको देखते हैं कि इसका फाइनल मेरिट जो होगा कैसे तैयार होगा। तो इसके फाइनल मेरिट के क्राइटेरिया को समझते हैं। देखिए, तो इसका फाइनल मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन रिटन एग्जामिनेशन। तो इसका हिंदी ये हुआ कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा वो जो रिटन एग्जामिनेशन यानी कि जो लिखित परीक्षा ये 200 अंक की होगी, दोनों पेपर को मिलाकर बनेगा। और नोट 2 को भी देखेंगे। इसमें जो फिजिकल एंड स्टैंडर्ड टेस्ट जो होगा क्वालिफाई नेचर, तो देखिए इसमें होता है, एक होता है PST और एक होता है PET। ये दोनों अलग अलग चीज़ है। देखिए, इसका होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और इसका होता है फिजिकल इफिशियंटी टेस्ट। ये दोनों चीज़ है। देखिए, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में जो होता है इसमें चेस्ट हाइट और ओजन मापा जाता है। मतलब इसमें फिजिकल बहुत हाई लेवल का नहीं होता है, मतलब कि। और ये फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होता है, इसमें दौड़ हाई जंप गोला वोला सब ETC आ जाता है। तो दोनों में यही अंतर है। और इस नोटिस में बताया गया है कि इसमें PST ही लिया जाएगा,
मतलब कि जो फिजिकल आपका लिया जाएगा ये हाइट, चेस्ट और वजन का माप किया जाएगा। बाकी दौड़ होने का इसमें फिजिकल इफिशियंटी टेस्ट के बारे में बात चर्चा नहीं की गई है। अब आगे नोटिस आएगा तो क्या होगा, इतना वीडियो में इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको भी क्लियर किया जाएगा। और तैयारी में लग जाइए क्योंकि इस वैकेंसी को बहुत जल्दी ही और इसमें बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी आने वाला है। और बिहार दरोगा का भी सिलेबस चेंज हो गया है। बस इतना ही इस वीडियो में।